वर्ड्स बेस्ट फ्रूट, डिवाइन फ्रूट, दैवीय फल। देखिए वैसे तो सारे फल भगवान ने बनाए हैं, लेकिन दुनिया में सबसे अच्छा फल कौन सा है? यह है रामफल या फिर परसिमोन। और लोग इसे जापानी फल भी कहते हैं, क्योंकि जापान में लोग इसको लॉन्गेविटी के लिए यूज करते हैं, लंबे समय तक जिंदा रहने के लिए यूज करते हैं, बुढ़ापे को दूर रखने के लिए यूज करते हैं, पौरुष शक्ति को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। और डायबिटीज के लोगों के लिए तो रामबाण है फल, बड़ा फायदेमंद है ये फल। देखिए वैसे तो फलों का राजा आम होता है, कहते हैं फलों का राजा आम है, लेकिन आम अगर हम ज्यादा खा लेंगे तो हमें मोटापा बढ़ सकता है, जिनको डायबिटीज है उनकी ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है। लेकिन ये फल बड़ा ही सेफ फल है, जब हम इसे अच्छी सीमित मात्रा में खाते हैं तो हमें फायदा ही फायदा पहुंचाता है, बॉडी का हर ऑर्गन धन हो जाता है फल खा के। वैसे तो सारे फल भगवान ने बनाए हैं, लेकिन इस फल में ऐसी क्या बात है, इतना न्यूट्रिशियस है फल कि मैं नवरात्रों में केवल ये फल खा के रहा हूँ। और मुझे तो इसको देखते ही भगवान राम की याद आती है कि भगवान राम ने 14 साल तक वनवास में शायद ये फल खाए होंगे, और वो उन्होंने मानव जाति का इतना कल्याण किया। तो मैं चाहता हूं कि मैं एक साल भी अगर इस फल को खा के रहूं तो मुझे फायदा होगा इसका। लॉकडाउन में मेरे एक फ्रेंड के फादर थे, उनकी एक भैंसे के साथ टक्कर लगी हिमाचल में, तो वो 2 दिन तक अंदरूनी चोट आई उनको, लेकिन इसकी न्यूट्रिशन पावर इतनी अच्छी है कि 2 दिन तक वो केवल ये फल खा के रहे और उससे उनकी हीलिंग हो गई। ये है इस फल का फायदा। अब मैं आपको बताऊंगा कि बॉडी के एक एक ऑर्गन को इस फल को खाने से क्या क्या फायदा मिलता है, एक एक ऑर्गन को। सबसे पहले मैं बात करता हूँ हमारे पाचन की। तो हमारा पाचन, छोटी आंत बड़ी अच्छी हो जाती है, क्योंकि इसके फाइबर्स बड़ी हाई क्वालिटी के होते हैं। ये देखिए इसका जो टेस्ट है, इस फल का टेस्ट सूंधा सूंधा होता है, जैसे पिंड खजूर की तरह से, जैसे कि दालचीनी की तरह से, जैसे कि गाजर की तरह, ऐसा इसका टेस्ट होता है। बड़ा मीठा मीठा फल टेस्ट होता है इसका। लेकिन इसमें कैलोरीज केवल 100 ग्राम फल में मुश्किल से 70-80 कैलोरी होती है। इतनी कैलोरी तो हमें जिंदा रहने के लिए चाहिए, ये नेचुरल कैलोरीज हैं, तो इसे कम कैलोरी में ज्यादा फायदा पहुंचा के हमारी पाचन शक्ति को ठीक रखता है। इससे कभी कब्ज रह ही नहीं सकती, अगर हम ये खाएंगे तो कब्ज नहीं रह सकती। और दूसरा, पेनक्रियाज की हेल्थ अच्छी होती है, इसलिए डायबिटीज के लोगों के लिए बड़ा फायदेमंद है। और फिर इससे एसिडिटी नहीं हो सकती, एसिडिटी दूर हो जाएगी इस फल से, हमारा जो स्टमक है वो ठीक रहेगा। दूसरा, हमारे हार्ट के लिए बड़े अच्छे रहते हैं फल। हार्ट की पंपिंग पावर भी इंप्रूव होती है, इजेक्शन फ्रैक्शन इंप्रूव होता है हार्ट का, और हार्ट के अंदर से सफाई भी, क्लींजिंग भी होती है। और ये बैड क्वालिटी के कोलेस्ट्रॉल को, ट्राइग्लिसराइड को कम करने में हेल्प करता है फल, इतना फायदेमंद है फल। फिर क्योंकि इसकी थोड़ी सी गर्म तासीर होती है, बाकी सारे फल लगभग ठंडे होते हैं, तो इसके लिए हमारे लंग्स के लिए बड़ा हेल्दी है फल। सर्दियों में आजकल जैसे दिवाली के बाद से लेके अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक ये फल मिलता है, इसका भरपूर फायदा उठाएं। दूसरा, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी नहीं होती, इसलिए जोड़ों के लिए भी बड़ा अच्छा है फल। हमारे स्पाइन, चाहे हमारा स्पाइन हो, हमारे सर्वाइकल जॉइंट हो, शियाटिका से बचाएगा, घुटने के दर्द से बचाएगा, हमारी बोन्स, एक एक बोन्स बॉडी की हेल्दी रहेंगी अगर ये फल खाएंगे, क्योंकि ये खनिज तत्वों का भंडार है। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर और जिंक, और इसके अलावा चांदी, तांबा, लोहा, कैल्शियम, ये सारी चीजें इसके अंदर होती है, इसलिए बड़ा फायदेमंद रहता है। फिर एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें बड़ी अच्छी मात्रा में होते हैं, विटामिन सी, विटामिन ए, फोलिक एसिड्स, ये मल्टीपल ऐसी विटामिन होती हैं, B12 होती है इसमें, B6 होती है, जिसकी वजह से ये हमारे ब्रेन की हेल्थ को अच्छा रखता है। डिप्रेशन जैसी दिक्कत हो नहीं सकती, हौसला हमारा बढ़ा हुआ रहता है इससे। और फिर हमारी मेमोरी अच्छी रहती है, हम स्ट्रेस से कोसों दूर रहते हैं। उसके अलावा ये हमारी स्किन के हेल्थ को बड़ा अच्छा रखता है, स्किन एंड हेयर की ग्रोथ के लिए बड़ा फायदेमंद है। फिर मैं जच्चा बच्चा की बात करूं तो जच्चा बच्चा के लिए बड़ा फायदेमंद है ये फल, क्योंकि इसकी पौष्टिक जो क्षमता है बड़ी अच्छी होती है, तो दोनों की पुष्टि करता है, जच्चा की भी और पेट में जो बच्चा है उसकी भी हेल्थ अच्छी करता है। फिर हमारे किडनी के लिए अच्छा है ये फल, इसका वाटर कंटेंट ऐसा होता है कि खुल के पेशाब होता है, इसलिए किडनी की भी सुरक्षा करता है। मैं चाहता हूँ कि ऐसा फल खाएं। मैं तो चाहता हूँ कि जो ऋतु की चीज है, मौसम के अनुसार चीज खाएं, इस ऋतु में क्या खाएं क्या ना खाएं। इसलिए दुनिया का सबसे अच्छा फिटनेस कैलेंडर, अगर इसका ध्यान रखेंगे तो आपको 100 साल तक भी डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा। ये मेरा कैलेंडर जो है दुनिया का फिटनेस, अभी 2025 का भी आ गया है, इसको मेरी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। 2025 का भी एक हफ्ते में हम अपलोड कर देंगे उस पर, वेबसाइट पे। अदरवाइज अभी तक 2024 का है। ये मेरी वेबसाइट है drmanojmitra.com, इससे आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि मानव जाति की ग्रह नक्षत्र राशियां होती हैं, इसी तरह से सभी फलों की, वनस्पतियों की राशियां होती हैं, तो उनका फायदा आप भी उठा सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसी ऐसी कीमती इन्फॉर्मेशन सब लोगों को शेयर करें, जिससे कि पूरी मानव जाति इनका लाभ उठाए और अपना खान पान नेचर को सुधार के हमेशा फिट रह सके। हमें कभी एलोपैथी, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, किसी भी दवाई की, किसी पनिशमेंट की जरूरत ना पड़े। मैं और मेरा पूरा परिवार पिछले कई दशकों से हम लोग फिट रहते हैं, निरोगी रहते हैं, क्योंकि अपने खान पान को हम संतुलित रखते हैं, मौसम की चीज खाते हैं, बिना मौसम की। लोग कहते हैं कि हमने तो ऑस्ट्रेलिया से ये चीज मंगाई है, हमने अमेरिका से ये सेब मंगाए हैं, ये बादाम मंगाए हैं। ऐसी चीजें ना खाएं, अपना जो मौसम का, ऋतु का फल खाएं, चाहे फालसे हो, चाहे शहतूत हो, इस तरह की चीज खाएंगे तो फायदा होगा। इसलिए आप ऐसी चीज का फायदा उठाएं।